जब दैवीय कृपा आपके ऊपर होती है तो ये 9 काम आप स्वयं करने लगते हैं। आपको भी नहीं पता होता कि कब कब ये काम आपके व्यवहार में आ जाते हैं, कब कब ये विचार आपके व्यवहार में आ जाते हैं और आप इन कार्यों को करने लगते हैं और इन कार्यों को करने में आपको आनंद की अनुभूति होने लगती है। जब दैवीय कृपा होती है तो सूक्ष्म जगत से आपका जुड़ाव होता है और सूक्ष्म जगत की चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाता है। सूक्ष्म जगत की चीज़ें होती हैं पाप और पुण्य में फ़र्क देखने की क्षमता, धर्म अधर्म में फ़र्क देखने की क्षमता, किसी की मदद करने की क्षमता। इस प्रकार की जो सूक्ष्म तरंगे हैं, इस प्रकार के सूक्ष्म विचार हैं, वो आपके ऊपर हावी होने लगते हैं और जो नकारात्मक विचार है उससे आप आज़ाद होना शुरू कर देते हैं। नकारात्मक विचारों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता। दैवीय कृपा के कारण कुछ गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं और वो ये जो गुण होती हैं, ये गुण ही दर्शाते हैं कि दैवीय कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। आपका व्यवहार पूर्ण रूप से बदल जाता है, आपका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो कौन से हैं वो 9 कार्य जिन्हें आप स्वयं करना शुरू कर देते हैं, ना चाहकर ही उन कार्यों को आप करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला कार्य होता है जब दैवीय कृपा आपके ऊपर होती है और आप अपने आप करना शुरू कर देते हैं, वो कार्य होता है जब आप पूजा में 15 मिनट देते थे, आधा घंटा देते थे, उसके बाद आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा पूजा में देना शुरू कर देते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपने कब पूजा शुरू की और कब कितना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो इस प्रकार के कार्य आप स्वयं करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर ये प्रेरणा खुद आती है कि मैं पूजा और करता रहूं, मंत्र जाप करता रहूं, ध्यान करता रहूं और उसमें आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो सबसे पहला कार्य है कि आप पूजा में समय ज़्यादा से ज़्यादा समय देना शुरू कर देते हैं। अगर आप सुबह काम पे गए हैं और शाम को आपके मन में ये रहता है कि जितना जल्दी मैं अपने घर जाऊं उतनी जल्दी मैं पूजा करूं और उस आनंद को प्राप्त करूं। दूसरा कार्य है वो है कि नए नए विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। सकारात्मक विचार आपके भौतिक जीवन को किस प्रकार से और ज़्यादा सुखमय बनाया जा सकता है, किसकी आप मदद किस तरीके से आप कर सकते हैं, इस प्रकार के जो विचार हैं वो आपके मन में अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा कार्य होता है कि आपका जो मन है वो इतना शांत रहना शुरू हो जाता है कि आपने कभी ऐसा महसूस कभी नहीं किया होगा कि मेरा जो मन है वो इतना शांत है। आप शांत तरीके से सोच पाते हैं, सारी चीज़ें आप शांतिपूर्वक कर पाते हैं। आप अपने मन का मंथन कर पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने क्यों जन्म लिया है, मेरा क्या कार्य है, माता पिता के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, इस संसार के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार के प्रश्नों का मंथन आप स्वयं में करना शुरू कर देते हैं। चौथा कार्य है वह है कि आपके मन में दान करने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। किसी व्यक्ति, किसी पशु, किसी पक्षी को दान करने की इच्छा आपके अंदर पैदा होती है कि आप उनका जो है वो उन्हें तृप्त कर पाएँ, उनको भोजन दे पाएँ। जैसे कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, बंदर हैं, गाय है। आपका मन ऐसा करता है कि आप अगर भोजन भी खा रहे हैं और कोई गाय आपके दरवाजे पर आ जाए, कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर आ जाए तो पूरा जो खाना है वो आप उनको डाल देते हैं और आपको तृप्ति महसूस होती है। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की प्रेरणा आपके अंदर से आपको मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि उन्हीं व्यक्तियों में होती है जिनके ऊपर दैवीय कृपा होती है। पांचवा कार्य होता है कि आपके अंदर वो दया भाव उत्पन्न हो जाता है, वो प्रेम उत्पन्न हो जाता है। आपके दिल से हिंसा जो है वो खत्म हो जाती है, अहिंसापूर्ण विचार आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। आप जीव मात्र को, आप हर जीव में आप भगवान को, परमात्मा को देखना शुरू कर देते हैं और सदा ही अहिंसा का आप संदेश जो है वो देते हैं। सभी लोगों को अहिंसा के साथ जीने का बोलते हैं और इस प्रकार का उपदेश देते हैं कि सभी में भगवान है, सभी हर जीव में वो विद्यमान है। कभी भी हमें तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के विचार आपके बनने शुरू हो जाते हैं। छठा कार्य होता है आपके मन में अपने आप ही एक ऐसा खिंचाव उत्पन्न होता है कि आपको मंदिर जाना चाहिए। जो आपके आसपास कोई सिद्धपीठ स्थान है, उन स्थानों का खिंचाव आपको होना शुरू हो जाता है। सपने में वो स्थान आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। उस स्थान पर जो प्रतिमाएं हैं, जो जैसे माता कालका की दिल्ली में माता कालका का सिद्धपीठ स्थान है, तो माता कालका के मंदिर आपको दिखाई देना शुरू हो रहा है, भंडारा आप कर रहे हैं, उनकी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से माता बगलामुखी हैं, माता विंध्यवासिनी है, माता के और धाम है या फिर बाबा है कोई,
या बाबा भोलेनाथ का कोई सिद्धपीठ स्थान है या ज्योतिर्लिंग है, वो आपको स्वप्न के माध्यम से बार बार दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये कार्य जो है वो देवी शक्ति का ही एक उदाहरण होता है कि आपको बार बार आपके सपनों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप उनके धाम पर जाएं और हाजिरी आप लगाएं। साथ ही सातवां कार्य होता है कि आप कोई भी मंत्र आपके मन में, कोई भी नाम आपके मन में अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने आप ही आप श्री राम जय जय राम बोलना शुरू कर देते हैं, या राम राम बोलना शुरू कर देते हैं, या ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर देते हैं। आपको भी नहीं पता होता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और आपके मुख से अपने आप ही अचरज ही कोई नाम, जैसे राधा राधा नाम निकलने शुरू हो जाता है, या श्री कृष्ण का नाम शुरू हो जाता है, या भगवान का नाम कोई आपके, या माता माता आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है, जय जय माता दी आपके मुंह से शुरू हो जाता है। इस प्रकार का आपके मुख से जो है नाम या कोई मंत्र जो है वो निकलना अपने आप ही शुरू हो जाता है। और साथ ही जो नौवां जो कार्य है, जो लास्ट कार्य है, वो कार्य होता है कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हैं और आपका ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। अपने आप ही आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं। आप चाहकर भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर पाते। आप खुद से ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं गुस्सा क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो देवी शक्तियाँ आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हुई हैं उन्होंने ये भाव ही खत्म कर दिया है, जो गुस्से वाला भाव। इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि जब देवी शक्तियाँ आपके शरीर में वास करती हैं, जागृत होती है, तो देवीय शक्तियों के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, देवीय तत्व आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, देवतुल्य आपका शरीर, आपकी आत्मा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देवीय शक्तियाँ वहीं आती हैं जहाँ देवताओं का स्थान होता है, जहाँ उनके लिए उचित स्थान होता है। तो अगर आपके शरीर में, आपके ऊपर देवी कृपा है, तो कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि उस हिसाब से आपके शरीर, आपके विचारों को बनाना, कि आप किस प्रकार से आप वो रहते हैं उसी प्रकार से उसी घर में वो रहना चाहते हैं, आपके शरीर में रहना चाहते हैं, आपके शरीर में और उनकी ऊर्जा जो है वो रहनी चाहती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप धन्य हैं कि ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है, देवी कृपा आपके ऊपर है, और ये 9 काम आप स्वयं करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे आशा है ये जो छोटी सी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं, शिव कृपा परिवार पे वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को साथ ही ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए, बेल आइकन को दबाइए। और बाबा भोलेनाथ से मैं सदैव ये विनती करता हूँ कि वो आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप पर बाबा भोलेनाथ की अनुकंपा बनी रहे, देवी शक्तियाँ सदैव आपके घर में वास करें, नकारात्मक शक्तियाँ सदैव आपके घर से पलायन करें, नकारात्मक शक्तियों का नाश हो और देवी शक्तियों का उत्थान हो आपके घर में। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, और बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे। आपके कुल देवी और कुल देवताओं की कृपा आपको बहुत जल्द प्राप्त हो, उनके दर्शन प्राप्त हो, आपके पितृ जो है वो बंधन मुक्त हों अगर बंधन में हैं, और आपके पितृ सदैव आपके सहायक बने और आपका सदैव भला करें। हम मिलते एक नई